बात नहीं है, मैं बस सोच विचार कर ही रही थी। अरे भाई ऐसा क्या हो गया जो इतने लंबे सोच विचारों में पड़ी हुई थी? बहू तो सही से खाना उना दे रही है या नहीं? अरे नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है, बहू तो खाना दे रही है। अरे लल्ला तो खुश है या नहीं? अरे लल्ला को तो दुनिया की खुशी मिल गई, वो खुश क्यों नहीं रहेगा? उसकी पसंद की जो शादी हो गई है। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, उसकी पसंद की शादी है, वो खुश तो होगा ही। अरे अपनी बहू से नहीं मिलवाओगी? अभी बुलाती हूँ। दीपिका, ओ दीपिका बहू। जी माँ जी। अरे बहू ये देख, मेरी दोस्त मिलने के लिए आई है। नमस्ते आंटी जी। जुग जुग जियो। अरे बहू ये क्या बात, हम दोनों ने ट्विनिंग कर रखी है। अरे अपनी बहू को तुम अपने कपड़े पहनाती हो क्या? ये बहू जो साड़ी पहन रही है वो तो तेरी है ना, तूने और मैंने सेम ली थी। हाँ जी, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? बहू के अपनी सास के कपड़े नहीं पहन सकती? मुझे ये साड़ी हल्की टाइट हो गई थी तो मैंने बहू को दे दी। अरे बहू को कोई ऐसे कपड़े पहनाता है? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तूने अपने कपड़े पहने हुए अपनी बहू को पहनाने शुरू कर दिए, ये सही बात नहीं है सरला। अरे उसके लिए शॉपिंग कर। अरे इतने गरीब घर की है, इसके माँ बाप ने ना ही तो दहेज दिया और ना ही अपनी बेटी को कोई कपड़े। अरे दीदी कोई कितना भी गरीब हो अपनी बच्ची को कपड़े तो दे ही सकता है ना शादी में। इसके माता पिता ने तो वो भी नहीं दिए। मेरे पाले तो ये कंगाल बहू पड़ गई है। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया था कि अरे बेटा तू इस गरीब लड़की से शादी मत कर, लेकिन वो ही है कि इसके पीछे पड़ा हुआ था। अरे दीदी मैंने तो सोचा था कि मैं अपने बेटे की बहुत अमीर घर से शादी करूंगी, पर पता नहीं इस लड़की ने मेरे बेटे को क्या खिलाया ऐसा कि मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गई। हाँ सरला ये बात तो है कि इसके माता पिता ने कुछ भी नहीं दिया, बहुत गरीब घर की लड़की है। पर सरला अब तो तेरी बहू है ना ये, अब इसका ध्यान रखना तेरी जिम्मेदारी है। इसे अच्छे से उड़ाएगी पहनाएगी तो तेरी ही तो तारीफ होगी ना। देख मैं तो पड़ोसन हूँ, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं बोलूंगी। अगर कोई और दूसरे मोहल्ले की औरत आएगी ना और वो फिर तेरी बहू के स्कूलिये में देखेगी तो 10 बातें बनाएगी, तेरी ही बदनामी होगी। तेरी बहू को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, सब तुझे ही बोलेंगे कि सास ना ही तो पहनने देती है और ना ही ओढ़ने देती है कुछ। अरे दीदी इसे कहाँ से ओढ़ने दूं और कहाँ से पहनने दूं? जब से इस लड़की के इस घर में कदम पड़े हैं ना, मेरे बेटे का पूरा कारोबार पट हो गया है। इतनी अपशगुन लड़की निकली है तो मैंने सोचा नहीं था, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा मेरा। बस कुछ बोलो तो निकल जाती है चुपचाप। सरला देख अपना गुस्सा थोड़ा ठंडा कर, और अब तो तेरी ये बहू बन चुकी है, इसका अच्छे से ध्यान रख, इसे अच्छा पहना ओढ़ा। अगर तू अपने के लिए कोई साड़ी वगैरह लाती है ना तो थोड़ी सी सुंदर बहू के लिए भी ले आया कर। अरे दीदी कहना ही आसान होता है, करना उससे दुगना मुश्किल होता है। जब चीज अपनी पसंद की नहीं होती है ना घर में तो वो चुभने लगती है। ये लड़की मुझे चुभने लगी है, चुभने। मैं इससे पीछे छुड़ा कर ही रहूंगी, देख लेना। अरे पागल सागल हो गई है क्या? अपने बेटे का घर तोड़ेगी क्या तू? जब तेरा बेटा खुश है तो तू भी खुश रह। दीदी आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर के मामलात खुद सुधार लूंगी। ठीक है जैसी तेरी इच्छा, मुझे क्या, घर टूटेगा तो तेरे बेटे का, मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है? मैं तो तुझे पड़ोसन होने के नाते समझा रही थी, अब न समझ आ रहा तेरा तो कोई बात नहीं है। खुद को तो अमीर बहू मिल गई है ना, मुझे तो हिदायत देगी ही। खुद के रिश्तेदार तो इतने अमीर हैं, आते हैं जब भी 10-5 हजार दे ही जाते हैं, और मेरे घर आते हैं तो खा कर ही जाते हैं, 1 रुपया तक नहीं देते। और जब इसकी बहू शॉपिंग करने के लिए जाती है तो खुद के लिए भी 4-4 साड़ियाँ आती हैं, तो खुश तो रहेगी। और मुझे बोल रही है कि मैं चुपचाप बहू को ला कर दूं। जब से मेरी शादी हुई है ना तब से सासू माँ मुझे ताने ही देती रहती है कि तू गरीब घर की है। जितना काम मैंने इस घर में आकर किया है ना, अगर मैं उतना काम किसी अमीर घर कर देती ना तो मैं अपना घर बना लेती अपने ही पैसों से। लेकिन मेरी माँ जी को तो कुछ नजर ही नहीं आता, ये भी नहीं सोचती कि मेरी बहू नौकरानी बनकर इस घर में रह रही है। अपने स्टेटस के लोगों में ही शादी करनी चाहिए, खुद से ऊंचे स्टेटस के लोगों में जाओ तो ताने ही सुनने मिलते हैं। अरे दीपिका, क्या हुआ दीपिका?
तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ। दीपिका, तुम मुझसे नजरें चुरा रही हो। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, क्या हुआ है? तुम तो अभी रो रही थी। अरे नहीं नहीं, शायद तुम्हें किसी और की रोने की आवाज सुनाई दी हो। मैं क्यों रोऊंगी भला, मैं तो खुश हूँ ना। अरे मैंने तो ये बोला ही नहीं कि तुम खुश हो या दुखी हो। हाँ, सच सच बताओ क्या हुआ है? अरे नहीं नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी जल्दी चलो और मुझे गर्मा गर्म खाना दो। अच्छा ठीक है, मैं अभी देती हूँ आपको खाना गर्म करके। दीपिका, तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं तो खुश हूँ। वैसे मेरी माँ जी तो तुम्हारे साथ सही से पेश आ रही हैं या नहीं? सास बहू के बीच सब सही है या नहीं? हाँ, सब सही चल रहा है। हेलो। अरे आप कौन? अरे सॉरी, मैंने आपको अपने बारे में नहीं बताया। मैं रोशनी हूँ। मैं यही आपके पड़ोस में आई हुई हूँ, अपनी दीदी के घर। वो कुछ काम है क्या आपको, या कुछ चाहिए? दीदी ने बोला है कि आपके घर बिरयानी आई थी, तो सीप की प्लेट आपके ही घर है। दीदी ने बोला कि पड़ोस से ले आओ, तो शायद आप ही के घर है। मुझे तो पक्का पता नहीं है कि लेफ्ट वाले पड़ोस में है या फिर राइट वाले। ओह अच्छा अच्छा, मैं अभी देती हूँ। तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। ये रही तुम्हारी प्लेट। वैसे आपकी शादी हो चुकी है क्या? हाँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। और ये आपके पीछे? मेरे पीछे? अरे ये तो मैंने बहुत सारा खाना बनाया है। ओह अच्छा अच्छा, चलो मैं चलती हूँ। कितनी अच्छी लड़की है ये, शायद पड़ोस वाली आंटी की बहू की बहन होगी ये। अरे दीपिका, मेरे लिए खाना भी गर्म कर दो अब। अरे आपने देखा, कितनी हसीन लड़की है ये, बिल्कुल हीरोइन लग रही थी, हीरोइन। अरे दीपिका, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कोई हसीन है या नहीं? हाँ, तुम बस खुद पर ध्यान दो। चलो जल्दी से मेरे लिए खाना गर्म कर दो अब। अच्छा, आप टेबल पर जाकर बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। ला 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 ला। ए लड़की, यहीं रुक। क्या हुआ आंटी जी? ए लड़की, तू कौन है और यूं ही हमारे घर में बिना पूछे क्यों आई? और ये मेरी पड़ोसन दीदी की प्लेट क्यों लेकर जा रही है? चोरनी कहीं की, चल प्लेट मुझे दे। पर ये तो चोरनी नहीं लग रही, इसका पहनावा तो काफी स्टाइलिश है। अरे बेटा, ये प्लेट तो मेरी दीदी की है जो पड़ोस में रहती है। बेटा, इस प्लेट को कहाँ लेकर जा रहे हो? सॉरी आंटी जी, आपको लगता है शायद गलतफहमी हो गई है। बोलना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी बोल देती हूँ। आपको चश्मे की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको लगवा ही लेना चाहिए। क्या? हाँ आंटी जी, आपको क्या मैं चोरनी नजर आ रही हूँ? अरे आंटी जी, मैं आपके पड़ोस वाली दीदी की ही बहू की बहन हूँ। मैं बस अपनी बहन के जो दहेज में हमने प्लेट दी थी ना, उस सेट में से निकली हुई, तो उसे लेने के लिए आई हूँ। शायद मेरी बहन ने अपने हाथों की गर्मा गर्म बिरयानी आपके घर दिलवा कर भेजी थी। सॉरी बेटा, मुझे गलतफहमी हो गई। ओके ओके। अरे बेटा, जरा चाय पानी पीकर जाना, बैठ ना थोड़ी देर। ओह नो आंटी जी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये प्लेट देकर अपने घर भी जाना है। मेरी मॉम के बहुत कॉल आ रही हैं। अरे बेटा, वैसे तू कहाँ तक पढ़ी हुई है? अरे आंटी जी, मैं इंजीनियर हूँ और काफी इंटेलिजेंट लड़की भी। हाँ माँ, ये हमारे पड़ोस में ही आई हुई है मेहमान। आप भी ना पता नहीं क्या क्या बातें करते हो। रोशनी जी, आप जा सकती हैं, और अपनी माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी। अरे तुझे पता है, हमारे पड़ोस में जो शादी हुई थी अभी 2 महीने पहले, और 1 महीना हमारे घर शादी को हो गया है। तो जो वो शादी हुई थी ना, बहुत अमीर घर से हुई थी। अरे पता नहीं कितने बड़े बड़े घर के लोग आए हुए थे। पर मम्मी जी, आपको क्या लेना देना किसी की अमीरी या गरीबी से? हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा परिवार तो मुकम्मल है, हमें अपने परिवार पर गौर देना चाहिए। वैसे तू सच बता, तेरी पत्नी से तो 10 गुना अच्छी है ये। अरे तूने अपनी पत्नी का मुंह देखा है? कितना गोल मटोल है, मुझे जरा भी पसंद नहीं, हल्का हल्का। अरे अभी इसी लड़की कर देखता, कितना क्यूट नाक नक्शा था इसका। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। अरे मम्मी, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। अच्छा चलो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ आराम करने के लिए। काश वैसे ये मेरे घर की बहू होती तो कितना अच्छा होता।
मेरी भी अमीर अमीर रिश्तेदारियां होती, और ये लोग तो हमसे भी ज्यादा अमीर हैं। ये लड़की बहुत अमीर बाप की बेटी है। काश मेरे बेटे की शादी ऐसे घर होती। अगर ये मेरे घर की बहू होती तो कैसे रोशनी की तरह चमका करती, पर क्या करूं। रोकिए रोकिए, आप बाइक रोकिए। अरे आप यहाँ? सॉरी, मुझे माफ करना। मैं इस टाइम पार्टी में गई थी, मेरे दोस्तों ने इनवाइट किया था ना, इसीलिए। अरे तो इतनी रात को कौन निकलता है घर से बाहर, और आप लड़की होते हुए? क्यों, लड़की होते हुए घर से बाहर नहीं निकलते हैं क्या? मैं तो रोजाना 12 बजे ही घुसती हूँ अपने घर में, रोजाना पार्टी मौज मस्ती कर कर। पर आप तो मेहमानदारी करने के लिए आई थी ना अपनी बहन के यहाँ। आपकी बहन ने आपको कुछ नहीं बोला कि आप इतनी रात को क्यों जा रही हैं? अरे नहीं नहीं, मुझे इन्हें नहीं बताना चाहिए। मैं पता नहीं क्यों बता रही हूँ इन्हें ये सब कुछ। मेरी गलत इमेज बन जाएगी इनकी निगाहों में, इसलिए रोशनी जरा थोड़ा सा संभल कर बोल इनसे। सॉरी सॉरी, अब तक जो भी मैंने आपसे बोला वो सब मजाक था। मैं तो बस टैबलेट लेने के लिए निकली थी। आज पता नहीं कोई ऑटो वगैरह भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए 1 घंटे से यहीं खड़ी थी। अच्छा हुआ कि आप मुझे नजर आ गए। ओ अच्छा अच्छा, वैसे आपको अकेले इतनी रात को निकलना नहीं चाहिए था, अपने भाई को बोल दिया होता, बोले आते आपके लिए। अरे आप ये सारी बातें छोड़िए ना, क्या आप मुझे बाइक तक मेरी बहन के घर तक ले चलेंगे? तुम्हारा रास्ता भी सेम है, मेरा भी, क्योंकि मैं भी तो आपके ही पड़ोस में जाऊंगी। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैं इतनी रात को इन्हें अकेले छोड़ भी नहीं सकता। क्या हुआ? अच्छा चलो बैठो। काश आज जो मैंने देखा है वो सच होता, वो रोशनी मेरे घर की बहू होती तो कितना अच्छा रहता। पर पता नहीं ये मुन्ना क्यों लेकर आया है उसे बाइक पर बिठाकर। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मुन्ना जानता हो रोशनी को, या फिर इसकी कॉलेज फ्रेंड रही हो, तभी तो उसे बाइक पर बिठाकर लाया है। अरे मम्मी आप यहाँ? आप अभी तक क्यों नहीं सोई? अरे मम्मी आपको तो सो जाना चाहिए था ना, आप मेरा वेट कर रहे हो। अरे हाँ मुन्ना, मैं तेरा वेट कर रही थी। पहले तू ये बता सच सच, तू उस रोशनी को अपनी बाइक पर क्यों लेकर आया है? अरे मम्मी आप भी ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो। वो अकेली रोड पर खड़ी हुई थी, अब मैं उसे रोड पर खड़ा हुआ तो अकेला नहीं छोड़कर आता। अकेली लड़की सुनसान जगह पर अच्छी थोड़ी न लगती, कहीं ऊंच नीच हो जाती तो। हाँ बेटा, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। चल अच्छा ही किया। वैसे तूने उससे बातचीत की? किस बारे में मम्मी? अरे बेटा, ऐसी लड़कियों को दोस्त बना लेना चाहिए। अरे मम्मी जी ये क्या सिखा रही है मेरे पति को? अरे मम्मी आप ये क्या बोल रहे हो? मैं उसे दोस्त क्यों बनाऊंगा भला? जब मेरी पत्नी है तो मुझे किसी और को दोस्त बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? अरे बेटा, वो अमीर घर की लड़की है, अमीर दोस्ती बहुत ज्यादा जरूरी होती है लाइफ में। अरे नहीं मम्मी, ये आपके लिए जरूरी होगा, मेरे लिए तो नहीं। अच्छा तो फिर तू उसे बाइक पर क्यों लेकर आया है? छोड़ आता ना भाई, क्योंकि तुझे तो अमीर लोग पसंद ही नहीं है, तुझे तो हमेशा गरीब ही लोग अच्छे लगते हैं। अरे मम्मी मैं आपसे कितनी दफा बोलूं कि वो लड़की अकेली खड़ी हुई थी, सुनसान जगह थी, ऐसे ऊंच नीच हो जाती तो अच्छा थोड़ी ना था। इंसानियत के नाते मैं इतना तो कर ही सकता था। तुझे पता है मुझे कितना गुस्सा आता है, तूने उस गरीब लड़की से शादी कर ली। अरे अगर अमीर घर में तेरी शादी होती तो कितना नाम होता। अरे दीपिका यहाँ? मम्मी आपको हमेशा अमीरी अमीरी अमीरी, इसके अलावा आपको कुछ बातचीत ही नहीं करनी होती है। आपको पता है दीपिका ने सब कुछ सुन लिया है, वो कितना नाराज हो गई होगी ना। दीपिका ने सब कुछ सुन लिया है, उस गरीब लड़की भिखारन को मेरे घर में लाकर डाल दिया है, अब मैं उसे पहनाऊं उड़ाऊं। अरे अगर अमीर घर में शादी होती ना, इतना बहुत सारा तो दहेज मिलता, और उल्टा उसके माता पिता मुझे ही पैसे देकर जाया करते। अब इसके माता पिता आते हैं और फोकट का खाकर चले जाते हैं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, और ये आइडिया कोई बुरा भी नहीं है। लड़के 4-4 शादी कर लेते हैं, मुझे तो वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। उस रोशनी को तो मैं अपने घर की रोशनी बनाकर ही रहूंगी, अब चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं जाती हूँ, दीदी से बात करती हूँ। और तो और तुम्हें पता है मेरे दोस्तों ने बोला था कि हम तेरी पत्नी देखना चाहते हैं, अगर तू किसी दिन मार्केट आएगा ना तो हम देख लेंगे। अच्छा तो क्या मैं गरीब हूँ तो आप मुझे अपने दोस्तों को नहीं दिखाओगे? क्या मैं सच में अच्छी नहीं हूँ देखने में?
दीपिका, अगर तुम अच्छी नहीं होती तो क्या मैं तुमसे शादी करता? मुझे तो लगता है तुमने मुझ पर तरस खाकर शादी की है। मैंने तुम पर तरस नहीं खाया है, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ तुमसे शादी की है। दीदी ये बताओ, मुझ पर ये कुर्ती कैसी लग रही है? अमेजिंग रोशनी, अमेजिंग। तुझ पर तो जो तू पहन ले वो अच्छा ही लगता है। अगर तू बेकार कपड़ा भी पहन लेगी ना तो वो भी 4 चांद लग जाते हैं उसमें। हाँ दीदी ये बात तो है। वैसे तूने मुझे ये नहीं बताया कि तू रात किसके साथ आई थी? अरे दीदी वो आपके पड़ोस में है ना, वो अच्छा, वो दीपक है। ओ उनका नाम दीपक है। हाँ उनका नाम दीपक है। सच में वो बहुत अच्छे हैं, उनकी आदत बहुत ही अच्छी है। हाँ ये तो है दीदी, मैंने उनसे बोला कि बाइक रोको, मुझे मेरे घर छोड़ दो। उन्होंने उफ तक नहीं किया, चुपचाप मुझे बाइक पर बैठाकर यहाँ ड्रॉप कर दिया। वरना आजकल कौन किसे लिफ्ट देता है। अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दीदी, ओ दीदी। अरे आंटी जी आप? अरे बेटा तू तो बड़ी ही हसीन लग रही है। अरे आंटी जी ये कुर्ती मुझे मेरी दीदी ने दी है, जो मुझ पर 4 चांद लगा रही है। अरे बेटा तू है ही सुंदर, तू जो पहन लेती है उसमें अच्छी ही लगती है। सच में मैं तुझे अपने मन की बात बता रही हूँ, तू बहुत 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 सुंदर है। जी आंटी जी, वो तो मैं सुंदर हूँ ही। आंटी जी, अरे इन्हें क्या हुआ है? ये इतनी गौर से मेरी बहन को क्यों देख रही है? आंटी जी, हेलो आंटी जी, मेरी बहन आपको आवाज लगा रही है। ओ अच्छा। हाँ बहू। अरे आंटी जी, अरे बहू पहले ये बता तू ये सच में तेरी सगी बहन है या फिर कोई कजिन वगैरह? अब मैं आंटी जी को क्या बताऊं कि ये मेरी कजिन है, पर मैं इसे सगी बहन से ज्यादा समझती हूँ। बेचारी गरीब जो है। हाँ आंटी जी, ये मेरी सगी ही बहन है। दीदी मुझसे कितना प्यार करती हैं, मुझे हमेशा यही बोलती हैं कि मेरी सगी बहन है, सगी बहन है। अरे बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बहू तू ही देख, तेरी बहन कितनी ज्यादा सुंदर है और मेरी बहू उतनी ही बदसूरत। अरे नहीं आंटी जी, आपकी बहू भी काफी सुंदर है। अरे बेटा उसका 10 कुंटल का चेहरा। अब तू ही देख, तेरा और इसका रोशनी का कितना चेहरा मिलता जुलता है। कितने अच्छे हो ना आप दोनों। बहू तुझे सच बताऊं, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी जैसे कि तेरी बहन, पर क्या करूं, नसीब खराब निकला मेरा। क्यों आंटी जी, क्या हुआ? अरे तू अपने रूम में जा। ठीक है दीदी। हाँ आंटी जी अब बताइए। अरे मैं तो बस यही बोल रही थी कि मुझे तो तेरी बहन बहुत अच्छी लगी। क्यों आंटी जी, आप मेरी बहन का रिश्ता कहीं कराना चाहते हो क्या? हाँ बहू, तू अगर राजी हो तो। पर क्या ये राजी होगी? ये इतने अमीर घर की है और ये अपनी बहन को मेरी बेटे की दूसरी पत्नी के रूप में नहीं मानेगी। अरे आंटी जी आप क्या सोच रहे हो, मुझे बताओ तो। अरे बहू मैं हाँ आंटी जी बोलो। अरे बहू मैं बोल रही थी, क्या तू अपनी बहन की शादी मेरे बेटे से कराएगी? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई, ये मेरी कजिन है और ये मेरे पड़ोस में आ जाएगी तो अच्छा ही है। इसके माता पिता भी खुश हो जाएंगे, बेचारे गरीब ही तो हैं। पर मुझे लगता है ये आंटी जी मेरी अमीरी देखकर चिपक रही हैं, सोच रही होंगी कि मैं अमीर हूँ तो ये मेरी बहन है, ये भी अमीर होगी, इसीलिए तो। ओ माय गॉड, क्या आंटी जी आप ये क्या बात कर रहे हो? मैं अपनी बहन की शादी आपके बेटे के साथ क्यों कराऊं? क्या मतलब? अरे मेरी जो बहू है ना दीपिका, मैं उसे तलाक दिलवा दूंगी, तू बस एक बार हाँ कर दे। क्या सच में आंटी जी आप उसे तलाक दिलवाना चाहते हो? हाँ बहू, मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं उसे तलाक दिलवाकर घर से बाहर निकलवा दूंगी। उस लड़की की कोई जगह नहीं है मेरे बेटे की लाइफ में। पर आंटी जी क्या आपका बेटा ये मानेगा? अरे बहू तू इस बात की चिंता मत कर, तू तो बस एक दफा बोल दे, देख तेरी बहन तेरे पड़ोस में आ जाएगी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है आंटी जी, पर क्या आपका बेटा राजी होगा? मैं तो राजी हूँ, चलो। अरे ये बहू तो बड़ी जल्दी मान गई। अरे मेरा बेटा लाखों में एक है, मानेगी भी क्यों नहीं। क्या हुआ आंटी जी बोलो।
अरे बहू, तो इस बात की चिंता मत कर, मैं अपने बेटे को राजी कर लूंगी। तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे से बोलिए कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे, क्योंकि मैं शादी कराऊंगी आपके बेटे से अपनी बहन की। क्या सच में? पर क्या बहू तेरी सास मानेगी? अरे आंटी जी, वो बहन मेरी है, मेरी सास जी की नहीं। मैं अपनी बहन के फैसले खुद ले सकती हूँ। पर क्या बहू तेरे माता पिता? अरे मेरी बहन के माता पिता भी मान जाएंगे। क्या? तेरी बहन के माता पिता मतलब? ओ सॉरी आंटी जी, मेरा मतलब है मेरे माता पिता भी मान ही जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करती हूँ। चलो, रोशनी भी मुझे कुछ दुआएं दे ही देगी, क्योंकि मैं इसकी शादी जो करा रही हूँ। वरना इसके माता पिता का तो इतना भी कब्जा नहीं है कि अपनी बेटी की शादी कर दें। वो तो मैं ही हूँ जो उसे अपनी बहन बनाकर सारी खुशियाँ देती रहती हूँ। चलो, उसके माता पिता के कंधों से भी थोड़ा सा बोझ कम होगा। अब इतनी गरीब है तो दुहेजिये से शादी तो कर ही सकती है ये। हाँ, इसे शादी करने के लिए तो मैं राजी कर ही लूंगी। माँ जी, आपको पता है मेरी बहन के लिए रिश्ता आया है, रोशनी के लिए। अरे बहू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तू अपनी बहन की शादी करा रही है फाइनली। हाँ आंटी जी, पर एक प्रॉब्लम है, मैं जिससे शादी करा रही हूँ वो आदमी अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है, फिर वो मेरी बहन से शादी करेगा, ऐसा कहना उसकी माँ का है। क्या बहू, तू अपनी बहन की शादी दुहेजिया यानी दूसरी शादी के रूप में कराएगी? अगर उस लड़के ने तलाक नहीं दी तो तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे माँ जी, आपको तो पता ही है कि रोशनी के माता पिता कितने ज्यादा अमीर हैं। उनका तो इतना भी कब्जा नहीं है कि वो रोशनी की शादी अच्छे घर करा दें। अरे वो तो मैं हूँ कि उसके बारे में इतना सोच रही हूँ। बहुत ही अच्छा घर है। अब उन्होंने बोला है कि वो अपनी पत्नी को, पहली वाली को तलाक दे देंगे, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो मेरी रोशनी तो उस घर की पहली ही बहू बनकर रहेगी। पर बहू, ये सही नहीं है। रोशनी कितनी अच्छी लड़की है, समझदार है, संस्कारी है। अरे उससे एक दफा पूछ तो लेती। मैंने माना कि वो गरीब है, पर उसका भी तो। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, वो मेरे सामने एक अल्फाज तक नहीं निकालेगी। मैं उससे कहती हूँ ना कि इधर जा तो उधर ही जाती है। मैं उससे बोलती हूँ ना कि दिन है तो रात को भी दिन ही बोलती है कि हाँ दीदी दिन है, और मैं दिन को रात बोलती हूँ तो रात ही बोलती है। देख बहू, वो तेरी कजिन है, तेरी सगी बहन नहीं, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना, क्योंकि तू जो ये कदम उठाने के लिए जा रही है ना, उससे तुझे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, पर एक दफा रोशनी से भी पूछ लेना। माँ जी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं रोशनी से पूछ लूंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा। रोशनी, रोशनी। हाँ दीदी, क्या हुआ? रोशनी, मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ, और वो भी अपने ही पास में, इसी गांव में। क्या सच में दीदी, आप इसी गांव में मेरी शादी कराओगे? देख रोशनी, मेरी बात को ध्यान से सुन, बस एक कमी है। क्या दीदी? बस रोशनी, एक कमी है। मैं जिससे शादी कराऊंगी वो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी अच्छी नहीं है। और तो और। क्या बात कर रहे हो दीदी, ये सही नहीं है। अरे पगली, तू ही सोच, उसकी सास भी उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है, और उसका पति भी। तो वो लड़की तो खुद ये चाहती है कि उसका इस रिश्ते से छुटकारा मिल जाए, तभी तो उसका पति राजी हो गया है तलाक देने के लिए। पर दीदी, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या गलती है उस लड़की में, या फिर उस लड़की को क्या ही गलती नजर आती है अपने ससुराल वालों में? उन्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए दीदी। अरे पहले मेरी बात को ध्यान से सुन, तू चाहती है या नहीं कि तू मेरे पास रहे? हाँ दीदी, मैं चाहती हूँ। जब मैंने तुझसे बोला कि वो आदमी अपनी पत्नी को अपने पास नहीं रखना चाहता, वो उसे तलाक देकर छुटकारा पाना चाहता है, तो बस फिर तू उसकी पत्नी बनकर रहेगी। पर दीदी, आप किस शादीशुदा लड़के से मेरी शादी कराओगे? मैं दूसरी पत्नी बनकर कैसे रह सकती हूँ? अरे बड़े नखरे हो रहे हैं। अरे लड़की, दिमाग ऊंचे मत रख अपने। तेरे माता पिता के पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि वो तुझे अच्छा दहेज देकर अच्छे घर शादी करा दे। ये समझ ले कि मैं तेरा साथ दे रही हूँ, ये थोड़ा ही है। अरे तुझे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं तेरी शादी करा रही हूँ। क्या पता तेरे माता पिता तेरी शादी कराते या नहीं।
अरे देख मेरी बहन, मेरी बात को ध्यान से सुन। मैंने बोला तो वो लड़की चली जाएगी उस लड़के की लाइफ से, तो फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? बोल हाँ या ना। दीदी ये क्या कह रही है? तुझे अभी जवाब देना होगा, हाँ या ना। रोशनी बोल। हाँ दीदी। तो फिर ठीक है, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। मैंने माना कि मैं गरीब हूँ, पर दीदी ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है। मैं गरीब हूँ तो क्या मेरी इतनी औकात है कि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर दीदी आप जिद्दी है ना, तो मैं भी महा जिद्दी हूँ। जब तक दीदी मैं ये क्लियर नहीं कर लेती कि उन दोनों पति पत्नी के बीच क्यों तलाक हो रहा है, क्यों डिवोर्स हो रहा है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जब तक मुझे क्लियरली गलती नजर नहीं आएगी किसी एक की, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। मैं भी उन दोनों को अलग नहीं होने दूंगी। जब वो दोनों अलग नहीं होंगे, मैं भले ही कुंवारी मर जाऊं, पर जो रिश्ता उन दोनों के बीच बना हुआ है, मैं उसे नहीं तोड़ूंगी और ना ही तोड़ने दूंगी। दोस्तों आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। आप बताइए ना प्लीज। हम गरीबों को तो कोई राय भी नहीं देता। मुझे माफ करना। आपको पता है मैं आपसे ही मिलने के लिए आ रही थी। आप मुझसे मिलकर क्या करोगी? जो करना था वो तो हो गया। अरे आपको सब कुछ पता चल गया क्या? क्यों? मैं बहरी हूँ क्या जो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा? मैंने सब कुछ सुन लिया है। अरे इन्हें पता चल गया मेरी शादी के बारे में कि मेरी शादी मेरी दीदी इनके पति से करा रही है। वो तो सही हुआ कि मैंने इसकी बहन की सास के मुंह से सुन लिया कि ये मेरे पति के साथ बाइक पर आई थी। चलो कोई ना, ये तो छोटी सी बात है, माफ कर देती हूँ, क्योंकि पड़ोस में आई हुई है ना मेहमान बनकर। रोशनी जरा मेरी बात सुनो। क्या हुआ? अरे तुम इतनी घबराओ मत, मैं गुस्सा नहीं हूँ। अरे इसके पति की और मेरी शादी होने वाली है और ये बोल रही है कि गुस्सा नहीं हूँ। इसका मतलब है कि ये जबरदस्ती अपने पति से तलाक ले रही हैं। पर आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? आपको ये नहीं करना चाहिए। अरे रोशनी, ये तो दुनियादारी है, ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। चलो मैं अपने घर जाती हूँ, मेरे घर पर बहुत काम है। और मुझे माफ करना, मैं तुम पर चिल्लाई। अरे ये मैंने जिंदगी में पहली पत्नी ऐसी देखी है जिसके पति की शादी होने पर इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर क्यों? ये क्यों राजी है? इनकी बातें मेरी तो कुछ समझ आई नहीं। मैं इनके पति से बात करती हूँ कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे अगर वो मना कर दें तो मैं भी बच जाऊंगी ना। मैं नहीं करना चाहती शादीशुदा आदमी से शादी, और ना ही मैं किसी का घर तोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों साथ ही रहें। मुझे इनके पति से बात करनी ही पड़ेगी। एक काम करती हूँ, कॉल लगाती हूँ। हेलो जी बोलिए, कौन? हेलो, मैं रोशनी बात कर रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा, रोशनी बताइए कैसे याद किया मुझे? कोई काम? जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मिलना मतलब? आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? अरे मैं बस मिलना ही चाहती हूँ। पर मैं तो आपसे नहीं मिल सकता ना। अरे मैंने बोला कि मैं मिलना चाहती हूँ तो चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो आप मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए। ठीक है। अरे ये रोशनी किससे बात कर रही है? मुझे लगता है उसी से बात कर रही है। शायद हमारी रोशनी राजी हो गई है। चलो अच्छा ही है। मेरे चाचा चाची मेरा कितना नाम करेंगे, कहेंगे अरे बेटा तूने तो मेरी बेटी को सेटल कर दिया। चलो वैसे भी इतने अमीर नहीं है मेरे चाचा चाची। अगर मैं दुहेजिया के साथ करा भी रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? रोशनी भी तो राजी हो गई ना। अगर ये लड़की राजी नहीं होती तो शायद ये मना कर देती, पर ये तो आज उससे मिलना चाहती है। चलो अच्छा ही है। लोकेशन ये रही। चलो अब मैं मिलकर सब कुछ क्लियर कर लूंगी। रोशनी क्या हुआ दीदी? रोशनी तेरी शादी आने वाली है, चल शॉपिंग के लिए चलते हैं। अब देखती हूँ ये क्या जवाब देती है। दीदी शॉपिंग के लिए आप ही चले आओ,
आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कहीं जाने का। आज तो बस मैं आराम करूंगी। और हाँ, अब आप आ गए हो, पर अब दोबारा मत आना। अब मैं डायरेक्ट सुबह ही उठूंगी, मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्या? पर रोशनी, अरे इसने मुझसे सच छुपाया। मैं सोच रही थी ये अपनी मिलने की बात मुझसे शेयर करेगी, पर इसने तो। क्या सच में तुम रेस्ट करना चाहती हो? हाँ दीदी, मेरा मन बहुत घबराने लगा है, मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा ठीक है। ये लड़की मुझसे झूठ कब से बोलने लगी? अब तक तो सारी बातें मुझसे शेयर करती थी, और अब मैं भी इस लड़की पर नजर रखूंगी। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर देना। पहली बार मैंने तुमसे झूठ बोला है। मैं भी क्या करूं? तुम मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर मैं आपको बता देती कि मैं दीपक से मिलने के लिए जा रही हूँ और सारी बातें क्लियर करने के लिए जा रही हूँ, तो शायद आप मुझे रोक लेते। पर मैं जब तक सब कुछ क्लियर नहीं कर लेती, तब तक अपने कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मैं जानती हूँ मेरे माता पिता गरीब हैं, पर वो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करते। तुमने मेरी जिम्मेदारी ली है, पर मैं किसी की जिंदगी भी तो नहीं बर्बाद कर सकती। अगर दीपक की शादी नहीं हुई होती तो मैं खुशी खुशी शादी कर लेती, और जब उनकी पत्नी है तो मैं कैसे उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? ये दीपक कब तक क्यों नहीं आया? मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ। मैं आज उससे मिलकर सारी बातें क्लियर कर लूंगी कि आखिर तुम अपनी पत्नी को क्यों तलाक दे रहे हो। तुम्हारी पत्नी कितनी केयरिंग है, और फिर ऐसे कैसे? मुझे तो विश्वास हो ही नहीं रहा कि दीपक अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं। हेलो रोशनी। हाय। सॉरी, मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। अरे नहीं नहीं, लेट नहीं हो आप, बिल्कुल सही समय पर पहुँचे हो। ओह अच्छा, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रोशनी, अगर आपको बात करनी थी तो मुझे अपनी बहन के घर पर बुला लिया होता। मैं वहाँ पर आता जाता रहता हूँ। अरे आखिर वो हमारा पड़ोस है। देखो, मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ। मैं आपसे कोई बात मिलाने के लिए नहीं आई हूँ, और न ही आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। इसलिए मैं सीधा सीधा अपने पॉइंट पर आती हूँ। आप अपनी पत्नी को तलाक क्यों दे रहे हैं? ए लड़की, पागल सागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो, और मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। लेकिन बस बहुत हुआ, मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। अरे दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, दिमाग तो तुम्हारा खराब हो चुका है, जो तुम इतनी सीधी सादी और केयरिंग पत्नी को डिवोर्स दे रहे हो। मुझे तो लगता है तुम पूरी की पूरी पागल हो। अरे इतने दिनों से हमारे पड़ोस में रह रही हो, तुमने देखा नहीं मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता हूँ? अरे आंखें बंद कर कर रह रही हो या खोल कर? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी आंखें और कान दोनों खुले हुए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे आंख और कान दोनों बंद हैं। तभी तो जो चल रहा है ना ही तो तुम्हें दिखाई दे रहा है और ना ही सुनाई दे रहा है। तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और पहले ये बताओ, ये डिवोर्स वाली बात बीच में कैसे आई? तुम्हें कैसे पता चला? अरे मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हारी मम्मी ही बोल रही थी। देखो, तुमने जो मेरी पत्नी के बारे में बोला मैंने चुपचाप सुन लिया, लेकिन बस अब तुम इल्जाम मेरी मम्मी पर लगाओगी। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता रोशनी, इसके लिए मुझसे माफी मांगो। हाँ, माफी माय फॉल्ट, गलती तुम्हारी है। तुम ही मुझसे शादी करना चाहते हो। आर यू सीरियस रोशनी? क्या बके जा रही हो? मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्या सच में मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? छी छी छी। अरे ये बात बोलने से पहले 10 दफा सोच लिया होता, फिर जुबान से निकाल लिया होता। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम एक शादीशुदा आदमी से क्या बात कर रही हो? मैंने तुम्हें उस रात लिफ्ट क्या दे दी बाइक पर, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। आर यू सीरियस? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? अरे मैं नहीं, तुम्हारी मम्मी मेरे पीछे पड़ी है। जब से मैं तुम्हारे घर बिरयानी की प्लेट लेने के लिए गई थी, तब से वो मेरे पीछे पड़ गई हैं। बस रोशनी, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा, और ना ही अपनी पत्नी के खिलाफ। जो मैं बोल रही हूँ ना, उसे स्वीकार करो, यही सच है। अपनी आंखों से देखो और कानों से सुनो, जो मैं बोल रही हूँ वही सच है।
और जो चल रहा है तुम्हें तो कुछ नजर आ नहीं रहा। मुझे लगता है तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया है। क्या मेरी पत्नी ने मुझे कुछ नहीं बताया? मतलब क्या ये सारी बातें मेरी पत्नी को मालूम है? मैंने उनसे बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, ये सब कुछ तो दुनियादारी में चलता ही रहता है। क्या सच में मेरी पत्नी ने ये सब कुछ बोला? हाँ, तुम्हारी पत्नी को ये सब कुछ मालूम है। देखो, मैं ये बात तो अपनी पत्नी से कर लूंगा, लेकिन मेरी माँ का झूठ मत बोलो। मेरी माँ मेरे लिए हमेशा दीवानी रहती है, जो मैं उससे बोलता हूँ वही करती है। उसी ने तो मेरी पसंदीदा शादी कराई थी। मैंने खुद अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी और इसमें मेरी मम्मी बिल्कुल राजी थी। वो उनकी खुशी झूठी थी, असल में वो मुझसे शादी कराना चाहती हैं। अब मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ। फिलहाल जो प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट चेंज कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी। देखो, अपनी पत्नी और अपनी मम्मी से बात करो, उनसे बोल देना कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। और आप भी मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम अपना रिश्ता क्यों बिगाड़ रहे हो? तुम्हारी पत्नी इतनी केयरिंग है, इतनी अच्छी है। अरे अरे, तुम्हें क्या हुआ? अरे लगता है ये सारी बातें, इन्हें डिप्रेशन हो गया है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सही हूँ डॉक्टर साहब, पर मुझे अचानक क्या हो गया था? सॉरी, तुम डिप्रेशन की वजह से बेहोश हो गई थी। पर चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया है। अब तुम घर जा सकती हो। अगर तुम्हें शुक्रिया कहना है तो दीपक का कहो, ये तुम्हें लेकर आए हैं। थैंक यू दीपक। चलो मैं चलता हूँ, मुझे मरीजों को भी देखना है। देखो, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, तुम घर चलो। पहले तुम ये बताओ, क्या तुम अपनी मम्मी और अपनी पत्नी से बात करोगे? हाँ, मैं अपनी पत्नी और माँ से बात करूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम मेरे पति के साथ यहाँ? तुम इस लड़की को लेकर हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? क्या हुआ है इसे? तुम इतने गंदे निकलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। उस दिन रात में भी तुम दोनों बाइक पर आए थे, मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं है, पर आज फिर से हॉस्पिटल। ये छोटी मोटी गलती नहीं है दीपक, ये बहुत बड़ी गलती है। और तुम जो मेरे साथ कर रही हो उसका क्या? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे मुझे लगता है शायद गलत फहमी हुई है। इन्हें भी शायद तलाक के बारे में और मेरी शादी के बारे में पता नहीं है। ये तो उस दिन वाली रात को बीच में लाई। इसका मतलब सुबह जो मैं माफी मांग रही थी, ये उस बात को इग्नोर कर कर मुझसे अच्छे से बोल रही थी। मैं तभी तो कहूँ, आखिर ये इतनी बड़ी बात को कैसे इग्नोर कर रही है? ओह माय गॉड, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। रोशनी, अपनी बहन को कॉल करो और खुद आ जाओ। पर दीपक रुको तो। अरे ये तो एकदम चला गया। मुझे इसे ये बताना था कि इसकी पत्नी को भी कुछ नहीं मालूम है। इसका मतलब ये सारा खेल दीपक की माँ खेल रही है। ओह माय गॉड, लगता है दीपक की पत्नी को भी दीपक की माँ ने ही भेजा होगा, ताकि दोनों के बीच गलतफहमियां शुरू हो जाएं और दोनों एक दूसरे को तलाक दे दें, ताकि दीपक की मम्मी का सपना पूरा हो सके। वो अपनी पसंदीदा लड़की की शादी अपने बेटे के साथ करा दें। अरे भला कौन माँ करेगी ऐसा? ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। पर मैं इनको इनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं दीपक और इसकी पत्नी को कभी भी अलग नहीं होने दूंगी। मुझे बहुत दुख है कि दोनों के बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट हो गई। दीपक अब कैसे सफाई देगा अपने बारे में? कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसकी पत्नी को। और तो और उसकी पत्नी को तो अभी ये भी मालूम नहीं है कि उनकी सास उनकी दूसरी शादी कराना चाहती है। और तो और ये मेरी गलती है कि मैंने दीपक को ये सारी बातें बताई, जबकि उसकी पत्नी को तो ये सब कुछ मालूम भी नहीं है। अब दोनों के बीच कितना झगड़ा हो रहा होगा। चलकर देखूं क्या क्या चल रहा है वहाँ पर। पर अगर मैं गई तो उसकी पत्नी को और सच लगने लगेगा कि मैं उसके पति के पीछे पड़ी हूँ।
ये सब कुछ मेरी दीदी की वजह से हो रहा है। अगर वो जब भी दीपक की माँ को मना कर देती कि मैं अपनी बहन की शादी आपके बेटे से क्यों कराऊं, तो वो इतने बड़े बड़े सपने क्यों पालती। मैंने दीदी को माँ जैसा दर्जा दिया और अब उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। वो इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? किसी का घर तोड़कर मेरा घर बसाना चाहती है। ये सही नहीं है दीदी, मैं ऐसे कैसे आबाद रह सकती हूँ? शायद इंसान सच कहते हैं, ये दुनिया किसी की नहीं होती, खासकर गरीब की। मैंने तो दीपक के साथ कुछ बुरा बिहेव भी नहीं किया। मैं तो गरीब थी, हमेशा झुककर ही जीती थी। पर वो रोशनी के साथ। बस बहुत हुआ तुम्हारा। क्या बहुत हुआ दीपक? एक दफा नहीं, मैंने तुम्हें रोशनी के साथ 2 दफा देखा है और ऊपर से मुझे ही छुपा रहे हो। देखो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती हो? बस यही तो मैं चाहती थी, दोनों के बीच बहुत सारी लड़ाई झगड़े हों और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, ताकि मैं अपने बेटे की शादी रोशनी से करा सकूं। क्या बात कर रहे हो दीपक? मैं तलाक क्यों लूंगी? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती हैं? क्या मैंने तुमसे प्यार नहीं किया? ये कोई कसर रह गई? मैं तुम्हें पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में लेकर आया, जबकि मेरी मम्मी राजी नहीं थी, तब भी मैंने उन्हें मनाया। पर दीपक, ये सच नहीं है। दीपक, ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो आखिर क्या सच है? तुम जो गलत फहमी में पल रही हो ना, वो भी सच नहीं है। तुम्हें तो 100% गलत फहमी हुई है, पर मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। शायद तुमने गलत सुना है। ये तुमसे कौन बोल रहा है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ? तुमने गलत देखा है। तो तुमने गलत सुना है दीपक। मैं तुमसे तलाक क्यों लूंगी? तो आखिर सच क्या है? मुझे नहीं पता दीपक क्या सच है, पर मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती। देखो, तुम मेरी पत्नी हो। मैं पूरे होशो हवास में तुम्हें अपनी पत्नी मानकर इस घर में लाया हूँ। भले ही तुम गरीब हो, पर मैंने तुम्हारी गरीबी से नहीं, तुम्हारे संस्कारों से अपनाया है। तो आखिर क्या सच है? जो मुझे दिखाई दे रहा है वो गलत है, या फिर जो तुम बोल रहे हो वो गलत है? मुझे दोनों गलत लग रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? देखो दीपक, मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ रोशनी कर रही है। ये सारा कुछ उसी का ही करा धरा है। हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है वो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सब कुछ रोशनी ने ही मुझे बताया है कि मेरी मम्मी तुमसे मुझे अलग करना चाहती हैं, या फिर तुम तलाक लेना चाहती हो मुझसे। ये सारी बातों का पता मुझे रोशनी से पता चला है, और वो मेरी शादी रोशनी से कराना चाहती हैं। क्या सासू माँ ये सब कुछ कर रही है? हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मेरी माँ मेरे साथ भला ऐसा क्यों कर रही है। तुम्हें एक दफा अपनी मम्मी से बात करनी चाहिए। शायद तुम सही बोल रही हो। मैं सारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता हूँ। रुको दीपक, अब क्या हुआ? मुझे लगता है सच्चाई ऐसे सामने नहीं आएगी। ये जो खेल हमारे साथ खेल रहा है ना, जो भी, हम उसे उसके ही खेल में फंसाएंगे। जो भी है वो हम दोनों को अलग करना चाहता है ना, तो फिर ठीक है। तुम्हारी मम्मी जी अगर यही चाहती हैं कि मैं तुमसे तलाक लूं, तो फिर ठीक है। नकली पेपर्स मैं अभी तैयार करती हूँ, उस पर तुम अपने दस्तखत करना और मैं करूंगी। फिर देखते हैं, मैं सासू माँ के सामने लेकर जाऊंगी उस पेपर्स को, और फिर उनका सच सामने आएगा। आखिर उनका क्या रिएक्शन होगा। अगर वो दुखी होंगी तो फिर हमारे साथ कोई और चाल खेल रहा है। अगर वो खुश हुई तो इसका मतलब हमारे ही घर में हमारा ही दुश्मन है कोई। हाँ, ये सही है। पता लगा कर रहूंगी आखिर कौन है जो हमारा रिश्ता तुड़वाना चाहता है। सासू माँ, माँ जी। अरे बहू, क्या हुआ? तूने मुझे आवाज लगाई? हाँ माँ जी, मैं आपकी बेटी से तंग आ चुकी हूँ और मैंने इस पर डिवोर्स पेपर्स पर साइन भी कर दिए हैं। देखूं तो जरा। अरे वाह बेटा, तूने तो सच में सिग्नेचर कर दिए हैं और दीपक के भी हुए हैं। ये तो अच्छा ही किया। सॉरी बहू, जरा मुझे माफ कर देना। मेरा बेटा तेरा साथ नहीं निभा सका। वो क्या है ना, मैंने तो उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, पर क्या करूं,
दोनों में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। इससे बेहतर तो यही है बेटा, तुम मेरे बेटे को छोड़ दे। ये तूने फैसला कर बहुत अच्छा किया। क्या सच में माँ जी मैंने ये फैसला सही किया है? अरे हाँ बहू, 100% तूने ये फैसला बिल्कुल सही किया है। अरे मैं तो यही चाहती। नहीं सॉरी। अरे बेटा, मैंने तो ये कभी सोचा नहीं था कि तू मेरे बेटे को ऐसे तलाक देकर ये घर छोड़कर चली जाएगी। पर क्या करें, जो नसीबों में लिखा हुआ होता है वो तो होकर ही रहता है। शायद तेरा साथ मेरे बेटे के लिए यहीं तक लिखा हुआ था। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे माँ, ये तो सच में घर छोड़कर चली गई। अरे बेटा जाने दे। हाँ, अरे तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मम्मी, मुझे चिंता करने की क्यों जरूरत नहीं है? वो मेरी पत्नी थी, मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? अरे बेटा, वो पहले से यही चाहती थी। वो तुझे छोड़ना चाहती थी पर मैं ही रोक रही थी। अरे बेटा बहुत हुआ, तुझे छोड़ गई कोई बात नहीं है। अरे मेरा बेटा इतना हैंडसम है, मेरे बेटे के लिए तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे मेरे बेटे के लिए तो अभी भी हजारों लड़कियां लाकर खड़ी कर दूंगी मैं। अरे बेटा तू चिंता मत करना, मैं तेरी शादी दोबारा कराऊंगी, बस एक शर्त पर। इस दफा मेरी पसंद की लड़की होगी। क्या सच में मम्मी? आपकी पसंद की? कौन है मम्मी? मुझे उसका नाम भी बता दीजिए। अरे बेटा बताने वाली बात नहीं है। मम्मी बताइए ना। अब देखिए, मेरी पत्नी तो ये घर छोड़कर चली गई है, आप मुझे बता सकती हैं क्या सच में खूबसूरत है वो? हाँ बेटा, मैं तुझे मिलवा दूंगी उससे। क्या सच में मम्मी, आप मुझे मिलवाएंगी? अरे हाँ मिलवा दूंगी। आजकल का मॉडर्न जमाना है, शादी से पहले लड़का लड़की मिल ही लेते हैं, तू भी मिल लेना। क्या सच में मम्मी? अब तो मैं 100% मिलूंगा। जल्दी जल्दी बताओ ना, आखिर कौन है? ठीक है, तू आज शाम को तैयार रहना, मैं उसे भेज दूंगी। ठीक है मम्मी। अगर वो लड़की रोशनी हुई और मम्मी ने रोशनी को भेजा तो इसका मतलब रोशनी की बात सच है। पर मुझे इस प्लान के बारे में रोशनी को बताना होगा, तभी हम तीनों मिलकर ये सच्चाई पता लगा पाएंगे। और मुझे ये भी पता लगाना है कि आखिर रोशनी की बहन ऐसा क्यों कर रही है। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी मैंने और बहू खुद घर छोड़कर भाग गई। अब मैं अपने बेटे के लिए रोशनी को लाऊंगी, रोशनी बनेगी इस घर की बहू, बहुत अमीर। अरे सबिता, मेरा बेटा मान गया है और मेरी बहू तलाक देकर चली गई। क्यों सच में? हाँ, अब रोशनी को मेरे घर की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। रोशनी तू खुश तो है ना? देख, मैंने तुझसे क्या बोला था कि दोनों के बीच तलाक हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। क्या सच में दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया? हाँ, दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही नहीं थे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, दीपक ने मुझसे बात क्यों नहीं करी? ये सब कुछ क्या हो गया? शायद दीपक को ढूंढ रही है। अरे बेटा, दीपक आने वाला है। दीपक, ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया। कितनी अच्छी लड़की थी, तुम्हें जिंदगी में ऐसी पत्नी कभी नसीब नहीं होगी। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। अरे मम्मी, मेरी होने वाली पत्नी से तो मिलवाइए। अरे बेटा, जिसे मैं कह रही थी, तुझे पता है ये लड़की मुझे तब से ही बहुत पसंद थी जब से ये अपनी बहन के घर रहने के लिए आई थी। मेरी फेवरेट लड़की है ये। क्या सच में मम्मी, आप इसकी शादी मुझसे कराओगे? अरे हाँ, मैं तो कब से चाहती थी, लेकिन अब आकर मेरा ये सपना पूरा हुआ है। क्या सच में ये मेरी होने वाली पत्नी है? अरे हाँ बेटा। क्या सच में ये आपकी पसंद है? अरे हाँ। बस मम्मी, बहुत हुआ। रिमझिम। अरे ये अपनी पत्नी को आवाज क्यों लगा रहा है? वो तो डिवोर्स देकर चली गई है ना। रिमझिम। रिमझिम, आप यहाँ? हाँ रोशनी, मैं यहाँ। दीपक, ये सब कुछ क्या चल रहा है? मम्मी, ये रही आपकी बहू। और आप किस बहू की बात कर रही हैं? मेरी एक ही पत्नी है जो मेरे सामने खड़ी है। आपने क्या सोचा मम्मी कि मैं आपकी असलियत कभी नहीं जान पाऊंगा और आप पीठ पीछे बार करती रहेंगी और मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। अरे ये सब कुछ क्या चल रहा है? हम तीनों का प्लान बिल्कुल कामयाब हो गया। वो तो सही हुआ, हम तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। अरे बेटा, तूने तो इसे डिवोर्स दे दिया ना, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? कौन सा डिवोर्स मम्मी?
आप किस डिवोर्स की बात कर रही हैं? अरे बेटा, जो तूने मुझे वो पेपर दिया था, तेरी पत्नी ने ही तो मुझे दिया था और उस पर तुम दोनों के साइन थे। वो सब ड्रामा था मम्मी, आपकी असलियत बाहर लाने के लिए। मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरी माँ ही मेरे रिश्ते की दुश्मन निकलेगी। माँ जी, मैंने तो आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमेशा आप जो बोलती थी वो मैं करती थी। आप रात को दिन बोलती थी तो मैं दिन ही बोलती थी। आपकी हाँ में हाँ मिलाती थी। फिर आपको मैं बुरी कब से लगने लगी। दुनिया की आप शायद इकलौती माँ होंगी जो अपने बेटे का घर तोड़ना चाहती हैं। और दीदी, आप मुझसे इतना बड़ा गुनाह कराना चाहती थी। दीदी, आप दो शादीशुदा लोगों को मुझे बीच में डालकर अलग अलग करवाना चाहती थी। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो कितना बुरा लगेगा। आपको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई किसी की शादी तुड़वाकर मेरी शादी कराने पर? आपको थोड़ा बहुत भी दुख नहीं हुआ? मुझे माफ कर दे रोशनी, मेरे पास तो ये आइडिया नहीं था, पर ये सब कुछ दीपक की माँ ने बोला था मुझे कि वो अपने बेटे का तलाक करवाकर तुझसे शादी करा देंगी। मैंने सोचा चलो सही है, इसमें मेरी क्या गलती है। मैं तो तेरा भला ही सोच रही थी। ऐसा भला माय फुट, आज से मैं आपसे रिश्ता तोड़ती हूँ दीदी। आप जैसी माँ तो दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए। जो अपनी औलाद का भला नहीं सोच सकती, वो भला किसका भला सोचेगी। अरे आपको कितनी अच्छी बहू मिली कि वो आपका कितना कहना मानती थी, आपकी खिदमत करती थी, आपकी केयर करती थी। और क्या चाहिए आंटी जी आपको? आपको पता है आजकल की बहुएं क्या कर रही हैं? सॉरी मम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ। आप हमेशा हमेशा के लिए अकेले ही रहना। नहीं बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। मैं अकेले कैसे रहूंगी? बेटा, इतना बड़ा घर है, तू मुझे अकेले मत छोड़कर जा। नहीं मम्मी, जहाँ मेरी पत्नी की कदर नहीं, वहाँ मैं एक सेकंड नहीं रुकूंगा। चलो यहाँ से चलते हैं। रहने दो दीपक, अब माँ जी माफी तो मांग रही हैं। मैंने बोला चलो यहाँ से। प्लीज मत जाओ ना, माँ जी अकेली रह जाएंगी। देखो, हम कल ही वापस आ जाएंगे। ठीक है दीदी, मैं भी अपने मम्मी पापा के पास वापस जा रही हूँ। मुझे गरीबी मंजूर है, पर ऐसे धोखेबाज लोग नहीं। प्लीज मत जाना, मुझे माफ कर दे। प्लीज रुक जा रोशनी। आप तो बड़ी थी, समझदार थी। अगर आप मेरे माइंड में ये फितूर नहीं डालती तो मैं अपनी बहन के साथ कभी ऐसा नहीं करती। हम दोनों का रिश्ता कितना मजबूत था, किसी सगी बहन का भी नहीं होता। मैंने वो भरोसा तोड़ दिया। ये मैंने क्या कर दिया? एक घर की लड़ाई दो घर में फैल गई। अब मैं अकेले कैसे रहूंगी? दोस्तों, मेरा ये प्लान कैसा रहा? आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताइए, क्या मैंने ये सही किया? क्या दीपक रिमझिम और मेरा ये फैसला सही है? दोस्तों, आप प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।